जय हिंद। अभी हमारा टॉपिक्स है आपका जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं और ये कैसे क्या करता है, वर्क करता है। ओके, तो हम इसके बारे में आज हम आपको पढ़ा देते हैं कि केमिकल रिएक्शन का काम क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है ना। तो चलिए दूसरी बड़ी बात हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो हम यहां पर ऐसे तो बुक में 10 या 12 या उससे थोड़ा अधिक क्या है केमिकल रिएक्शन दे रखा है, लेकिन फिलहाल जो हमारे सामने है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें पहला स्टेप है कॉम्बिनेशंस रिएक्शन का। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ हम लोग बेसिक बात समझ लेंगे कि आखिर में केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो कोई भी जो आपका केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व रहता है उसमें ब्रेकिंग्स एंड मेकिंग बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू क्या सब्सटेंस। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं कि कभी भी आपका जो है केमिकल्स रिएक्शन इन्वॉल्व रहता है तो उसमें दो चीज होता है, ब्रेकिंग्स और क्या मेकिंग बॉन्ड्स। बॉन्ड ब्रेक करेगा और बॉन्ड्स क्या करेगा, मेक करेगा बिटवीन एटम्स। किसके बीच में, एटम के बीच में। तब जाकर न्यू सब्सटेंस क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां हमारा क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शंस कहते हैं किसको है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर पहला है कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। तो देखिएगा कॉम्बिनेशन इसे समझने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लाया, एक बीकर लाया। बीकर के अंदर मैंने पानी भर दिया और उसके अंदर मैंने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ टुकड़ा रख दिया। जब इसमें टुकड़ा रखेंगे तो आप इसे बारीकी से देखिएगा, इसमें बबल्स आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दो या दो से अधिक क्या रिएक्टेंट, क्या दो या आपका जो है दो से अधिक क्या रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। फिर से बता देते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये आपका एक रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, हमारा वाटर है। दोनों कंबाइंड होने के बाद से एक सिंगल क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्मेट करता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तो दो कंबाइंड होकर क्या करता है, एक आपका जो है सिंगल का करता है प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक बार हम फिर से इसको जो है रिवाइज कर देते हैं कि when the two reactants combine to each others and make the single product, this type of reaction is known as combination reactions। आसान भाषा में थोड़ी दो चीज है और दोनों चीज को जोड़कर एक बना दिया जाए। जैसे मान के चलिए कि एक पेन होता है तो पेन का एक कैप होता है और एक नीचे वाला पार्ट होता है कैप होता है, दोनों को जब आप कंबाइन कर देते हैं एक सिंगल क्या होता है, पेन का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को जोड़कर सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसी को हम लोग जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक और हमारे पास एग्जांपल है, काफी बेटर एग्जांपल है। जैसे हम जानते हैं कि कोयला होता है, क्या आपका जो है कोयला, तो कोयला होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। आप प्लस उसको जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जो गैसेस फॉर्म में होगा। लेकिन जब रिएक्शन करेगा तो ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा जो गैसेस स्टेट में रहेगा और काफी ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, यहाँ पे हीट रिलीज करेगा। तो मैंने देखा दो रिएक्टेंट है और क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एक और हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे मान के चलिए कि ये हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, गैसेस स्टेट में है, प्लस यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है ना। और ये रिएक्शंस करेगा तो आपका H2O बना दे। खैर ऐसे तो बनाता नहीं, इसको दो बॉन्ड्स में कर देते हैं और आराम से एडजस्ट कर जाएगा। तो देखिएगा कि ये हमारा क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि एक रिएक्टेंट कितना रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट है और टू रिएक्टेंट मिलकर क्या करता है, एक सिंगल रिएक्टेंट का निर्माण करता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गया है।